ऑफ सीजन में जब तरबूज की खेती नहीं होती है, उस दौरान भी आदरणीय अरविंद सिंह जी ने तरबूज को उगा करके एक मिसाल कायम की है। और आने वाले फरवरी माह तक जब एक पीक पर होगा यहाँ का फेस्टिवल मौसम की बात करें, उसी समय रमजान होगा, शादी विवाह का मौसम होगा, जिस समय मार्केट में इसकी डिमांड ज़्यादा होती है, जिसमें रेट अच्छा मिलता है, उस समय इसकी हार्वेस्टिंग हो रही होगी और दूसरे किसान इसकी रोपाई कर रहे होंगे या डायरेक्ट सीडलिंग कर रहे होंगे। तो अभी हम तरबूज के खेतों में हैं और आप देख रहे होंगे दूर तक सिर्फ तरबूज ही तरबूज की फसल दिख रही है और इसमें फलत भी आ गया है। अभी आज जो है 2025 का लास्ट डे है, अंतिम दिन है और कल से नए साल की शुरुआत हो जाएगी और एक महीने बाद, नए साल के एक महीने बाद जो है इसकी हार्वेस्टिंग यानी तुड़ाई भी शुरू हो जाएगी। तो सर से हम जानते हैं कि इस तरह का जोखिम जो है एक किसान के तौर पर, क्योंकि किसान जो है मौसम की मार, आपदा की मार, बीमारियों का मार, अभी ठंडक में बहुत सारा समस्या आता है, पाला, फंगस, इस तरह की बहुत सारी समस्याओं की आशंकाएं बनी रहती हैं। तो जोखिम को किस तरीके से एक्सेप्ट किया, कैसे चैलेंज के रूप में लिया और कैसे इस फसल की तरफ विचार आया कि हम उस समय इसकी रोपाई करें जब लोग इसके बारे में सोच नहीं सकते हैं और हार्वेस्टिंग उस समय करें जब लोग इसकी रोपाई करते हैं। तो सर इतना बेहतरीन आपने एक पहल की दूसरे किसानों के लिए, क्योंकि किसान जो है जोखिम लेने से डरता है, इसीलिए उसको ज़्यादातर नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो कैसे विचार आया कि हम हार्वेस्टिंग कर रहे होंगे उस समय जब लोग रोपाई करेंगे? देखिए, जैसे आप जैसे कुछ लोग जुड़े हुए हैं हमसे, जी, तो उन लोगों से राय मशविरा करते रहते हैं। बाकी ज़्यादातर तो सलाह नेट से ही जी, सलाह देखी जाती है। हाँ, और ये लगभग 10-11 अक्टूबर की सोइंग है ये फसल। हाँ, और हम चाहें तो इसको 20 जनवरी के बाद इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो सकती है। जी, लेकिन हार्वेस्टिंग इसकी फरवरी में करेंगे, क्योंकि उस समय लगन भी होगी जी, जी, और रमजान भी होगा। हाँ, और रही बात कोई इस सीजन में अभी तक, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा कीट और फंगस का नहीं सामना करना पड़ता है। जी, जी, यही 25 दिसंबर के बाद जनवरी भर थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इस बार चूँकि जनवरी में लगन नहीं है, हाँ, नहीं तो इसको जनवरी में ही ख़त्म कर दिया जाता। जी, जी, तो इसलिए इसको आगे बढ़ाया जाएगा फरवरी तक। अच्छा, नहीं तो इसके बाद यही 15 जनवरी खिचड़ी बाद इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती। अब ये हम पिछले 4 साल पर 5वां साल है बार अच्छा तरबूज का जो मतलब इसी समय पे करते रहे हैं ऑफ सीजन में। अच्छा, हाँ। अच्छा ऑफ सीजन की अगर हम पिछले अनुभवों की बात करें तो 1 एकड़ में कितनी लागत आई थी और लगभग कितना प्रॉफिट का रेशियो था? लागत तो हमें नहीं लगता कोई बहुत अधिक आती है। जो सीजन वाला लागत होता है वही लगता है। बीज थोड़ा बहुत महंगा हो तो बात अलग है, बाकी और लागत वही लगता है। अगर प्रॉफिट का सिंचाई कम करनी पड़ती है, गर्मी में सिंचाई बहुत अधिक करनी पड़ती है, इधर तो सिंचाई मान के चलिए बहुत कम करनी पड़ती है। जी, जी। अच्छा। और प्रॉफिट में तो यह रेट गर्मी में कभी सोच ही नहीं सकते हैं। 20 रुपये से कम नहीं बिकता है ये। जी, जी। यानी लगन में और अच्छा जाएगा, हाँ, लगन और रमजान में, ये रमजान में। हाँ, ये 20 रुपये पर किलो थोक के रेट हाँ, खेत से ही इससे कम नहीं बिकता है। जी, जी। और गर्मी वाला तो हम 10 रुपया भी बिक जाता है तो किसान सोचते हैं बहुत अधिक बिक गया। अच्छा, अच्छा हम अगर इसकी बुआई के सोइंग टाइम की बात करें तो कौन से महीने में आपने इसकी बुआई की थी? क्योंकि बारिश की समाप्ति के बाद या बारिश में जब बुआई होती है तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता तो है। इसकी तो बुआई फिलहाल बारिश के बाद हुई है, 11 अक्टूबर को हुई है बुआई। 11-12 अक्टूबर को हुई है इसकी सोइंग। हाँ, लेकिन इसके पहले भी किया जा सकता है। यदि आपको थोड़ा सा और पहले प्रोडक्शन चाहिए तो आप पहले कर सकते हैं। अच्छा किस्मों के चयन की बात करें तो कौन सी किस्में उस दौरान जिस दौरान आपने इसकी सोइंग की थी, कौन सी किस्में ज़्यादा अच्छी होती हैं या कौन सी किस्म की आपने बुआई की है जो पिछले 4-5 सालों में अनुभव रहा है? हम तो ज़्यादातर सिंजेंटा का स्वीट क्वीन वगैरह, स्वीट क्वीन पिछले साल बोते रहे हैं। स्वीट क्वीन नाम से ही आती है। अच्छा, इसके गूदे और मिठास की बात कर लें तो कैसा रहता है? ये जो गर्मी में मिठास आती है उससे अच्छा इस समय, मतलब क्वालिटी फल की और मिठास उससे अधिक होता है इस समय। अच्छा, तो प्रति एकड़ अगर उत्पादन की बात कर लें ऑफ सीजन में चूँकि आपने किया है, इसको अगेती बुआई कह सकते हैं, तो प्रति एकड़ लगभग कितना उत्पादन अंतिम हार्वेस्टिंग तक मिल जाता है? इसमें 40-50 कुंतल माने ये मान के चलिए 150 से 150 कुंतल प्रति एकड़ मिल जाता है। जी। और सिंचाई प्रबंधन की बात करें क्योंकि अभी चर्चा हो रही थी बलुई खेत है तो पूरा देखिए, चाहेंगे कि बार हम कैमरा घुमा भी दें। चारों तरफ मिट्टी सूखी हुई दिख रही है लेकिन पौधे हरे भरे हैं। तो इसका क्या राज है? क्योंकि अगर
पौधे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता है तो मुरझा जाते हैं, पीलापन आ जाता है या सूखने लगते हैं। तो ये ऊपर से सूखी हुई मिट्टी और अंदर से हरियाली ये कैसे संभव, इसका राज क्या है? ये देख ही रहे हैं आप, बेड पे लगा हुआ है, मल्चिंग है, ड्रिप लगा है, इरिगेशन के लिए ड्रिप लगा हुआ है, तो सिंचाई हर तीसरे दिन होती है। बताए 1.5 घंटे में हेक्टेयर खेत सींच उठता है मात्र, तो सिंचाई वही हल्की होती है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपका खीरा भी हार्वेस्ट हो चुका है, नई फसल के लिए तैयारी चल रही है, इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी, तो जो जायद में या गर्मियों की फसल की बात करें, कौन कौन सी फसलों का चयन गर्मियों में करते हैं कमर्शियल क्रॉप के रूप में? गर्मियों में तो मुख्य रूप से हम खीरा और टमाटर का ही करते हैं। जी जी। गर्मी में भी इधर खीरा और टमाटर ही लगेगा गर्मी के लिए। अच्छा, आपने बातचीत में बताया कि आप टमाटर की भी खेती कर रहे हैं और टमाटर का रेट इस समय बहुत अच्छा जा रहा है। जी जी, बहुत तो अच्छा। कौन सी किस्म आपने बुआई कर रखी है? क्योंकि जो देखा जा रहा है, जो जिसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है, सिंजेंटा का साहो और 2-3 किस्में और हैं, तो आपने कौन सी किस्म का चयन किया है? और इसमें वही लगाई जाती है, सिंजेंटा का साहो लगाए हैं, सेमनीज का है, एक अभिलाष करके वैरायटी आती है, वो भी हम लगाते हैं। जी जी। थोड़ा सा उसमें अर्ली हार्वेस्ट होता है, हाँ। और अर्ली 15 दिन अर्ली हो जाए तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, अगर उसमें चूंकि फंगस का बहुत बड़ा प्रकोप देखा जाता है टमाटर में, या झुलसा का देखा जाता है, तो उससे बचाव के लिए क्या तकनीकी अपना रहे हैं? उसमें मुख्य रूप से तो आप कुछ जैविक इस्तेमाल कीजिए, तो हम लोग ट्राइकोडर्मा वगैरह भरपूर इस्तेमाल करते हैं, जी जी। इसलिए सहूलियत रहती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ट्राइकोडर्मा की बात आपने की, और अभी मैंने डीडी एग्रीकल्चर से और जो जिला कृषि रक्षा अधिकारी हैं उनसे बात की, तो पता चला कि सदर में, खुदराहा में, बोलिए बहुत सारे ऐसे कृषि रक्षा इकाइयाँ हैं जहाँ शून्य है उसका स्टॉक। तो इसकी अवेलेबिलिटी कैसे सुनिश्चित कर पाते हैं? हम लोग ऑनलाइन भी परचेज कर लेते हैं। अच्छा, क्या रेट मिल जाता है ऑनलाइन? ऑनलाइन अब ऑनलाइन जो परचेजिंग होती है वो बल्क में होती है। जी। 2-3-4 किसान हैं हम लोग, जी जी। अब जानकारी है ये सबके हाँ पास। हाँ, बिल्कुल जी। तो बल्क में आता है, तो मान के चलिए जो दुकानदार जिस रेट से खरीदते हैं उससे भी सस्ता मिल जाता है। तो अभी हम बातचीत कर रहे हैं अरविंद सिंह जी से, और जिस मैं प्लाट पर हूँ यहाँ पर तरबूज की खेती की गई है, ओपन में स्ट्रॉबेरी की खेती की गई है, अभी खीरे की हार्वेस्टिंग हो चुकी है, और बीन्स जो कि अगर मिक्स वेज की बात की जाए तो मिक्स वेज बिना बीन्स के पूरी तरीके से बेकार है, या मिक्स वेज की कल्पना नहीं की जाती है, मिक्स वेज की खेती की गई है। और कुछ फसलें और आपने उगा रखी हैं, अगर समय रहा तो उसके बारे में भी हम चलते चलते कुछ बातचीत वहाँ प्लाट पर करेंगे। और जानकारी कैसी लगी, किसान अरविंद सिंह जी का प्रयास कैसा लगा, और दूसरे किसानों को क्या इस तरह के जोखिम जो एक किसान के तौर पर अपनाना चाहिए, अपना रहे हैं कि नहीं, उसको भी आप लोग अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं। अगर आप भी इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, सफलता मिली है, तो उसको भी साझा कर सकते हैं। तब तक हम दूसरी फसल में मिलते हैं।